शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का सुभारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आइए हम देखते हैं डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के परिचय वीडियो को। कामयाब व्यक्ति खुश रहे या न रहे, कामयाब व्यक्ति खुश रहे या न रहे, खुश रहने वाला व्यक्ति कामयाब जरूर होता है। एस्ट्रोलॉजर, वास्तु विशेषज्ञ, मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का संक्षिप्त परिचय। पूरा नाम विभाश्री कौशल, जन्म 26 जून 1965, झांसी, उत्तर प्रदेश। शिक्षा पोस्ट ग्रेजुएशन, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, आयुर्वेदिक एवं नेचुरोपैथी चिकित्सा, वास्तु ज्योतिष संबंधी कोर्स। कार्यक्षेत्र सत्संग, ज्ञान यज्ञ, मोटिवेशनल कार्य, मेडिटेशन, चिकित्सा शिविर, वास्तु एवं ज्योतिष संबंधी मार्गदर्शन, गृह शांति अनुष्ठान आदि। लेखिका, साहित्यकार के रूप में आपके अनेक मासिक, साप्ताहिक, दैनिक पत्र पत्रिकाओं में लेखन के बाद आपके द्वारा बॉलीवुड सितारों की एस्ट्रोलॉजी संबंधी बुक सहित 26 साहित्यों की रचना एवं 26 प्रकार के ज्ञानवर्धक VCD का निर्माण जन कल्याणार्थ हुआ है। मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में आपने युवा विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण हेतु प्रेरणादायी मोटिवेशनल कार्यक्रम किए हैं। भारत के अनेक व्यक्तिगत और सार्वजनिक संस्थानों में भी आपके हृदयस्पर्शी मोटिवेशनल कार्यक्रमों को लोगों ने बहुत सराहा है। जर्नलिस्ट की हैसियत से पत्रकारिता का भी कार्य संभाला है। आपको दूरदर्शन के अलावा साधना, संस्कार, सत्संग, सोहम, श्रद्धा, शुभ, आस्था, आध्यात्म जैसे आध्यात्मिक टीवी चैनलों में अपने प्रेरणादायी सत्संगों के लिए अपार लोकप्रियता हासिल हुई है। 1997 में आपकी स्वप्न दर्शन के आधार पर स्थापित श्री शनि तीर्थ क्षेत्र बिरजापुर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ की संस्थापिका है। सन 2000 में स्थापित श्री शनि मंदिर एंड सिडको शनि आश्रम चिकलठाना, औरंगाबाद, महाराष्ट्र की संस्थापिका एवं चेयरमैन है। शनि संबंधी अंधविश्वास, गलत मान्यताओं के विवादों को अपने ज्ञान प्रकाश से दूर करने के कारण आपको बुद्धिजीवी ज्योतिष समाज ने सर्वश्रेष्ठ महिला ज्योतिषाचार्य की एवं भक्तों ने शनि साधिका की उपाधि से विभूषित किया है और मुंबई के बॉलीवुड क्षेत्र ने भी शनि एक्सपर्ट दीदी जी के नाम से गौरवान्वित किया है। विदेशों में नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, दुबई, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, इटली, अमेरिका जैसे अनेक देशों में भारतीय संस्कृति एवं धर्म के ज्ञान का प्रचार करने वाली आप भारत की अकेली महिला हैं। आपको अनेक सम्मान पत्र, गोल्ड मेडल, शील्ड के अलावा ज्योतिष क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय प्रसिद्ध सम्मान मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड 3 बार प्राप्त हुआ है और 14 अप्रैल 2011 को मुंबई के विशाल षणमुखानंद हॉल में आपको भारत रत्न अंबेडकर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। दीदी जी, आपका हार्दिक स्वागत है सुभारती संवाद कार्यक्रम में। धन्यवाद। दीदी जी, कार्यक्रम के शुरुआत में आपसे मैं प्रथम प्रश्न ये करना चाहूँगा कि शनिदेव जी के दोष कितने हैं और उसके नाम क्या क्या है, इसके बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी दीजिए।
शनिदेव से संबंधित 8 दोष हुआ करते हैं। बहुत सारे लोगों को तो 8 दोषों के नाम भी ज्ञात नहीं होंगे, जितना शनिदेव के दोषों पर हमने पिछले 30 वर्षों में रिसर्च किया है और उनके दोषों को निराकरण करने के लिए उपचार खोजे हैं, साथ में उन दोषों को सुफलकारी भी बनाया है। आपको कोई भी यदि शनि संबंधी दोष जन्म पत्रिका में रहता है तो इसका मतलब यह है कि आप सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, असामान्य व्यक्ति हैं। बहुत बिरले लोग ऐसे होते हैं जिनका जन्म शनिदेव से संबंधित दोष में हुआ करता है। शनिदेव से संबंधित जो दोष होते हैं उनको मैं अक्सर योग कहा करती हूँ, और दोष को निराकरण करके, दोष को मिटाकर शनि शांति अनुष्ठान के द्वारा योग में परिवर्तित करके उसे राजयोग के जैसा शुभ फलकारी बनाना मेरा कार्य है। शनिदेव से संबंधित जो दोष होते हैं उसमें पहला दोष होता है जन्म ही शनि नक्षत्र में होना, या शनिदेव के 3 नक्षत्रों में से किसी भी नक्षत्र में जन्म होना। जब किसी व्यक्ति का जन्म शनि नक्षत्र में होता है तो जन्मते ही शनि की महादशा में वह व्यक्ति पैदा होता है, जन्मते ही शनि लगता है। हम ऐसे कह लें कि जन्मते ही शनि की दशा लगती है। दूसरा शनिदेव से संबंधित जो दोष होता है वो होता है विष योग। विष दोष में शनि और चंद्रमा एक साथ एक स्थान पर बैठते हैं। किसी की भी जन्म पत्रिका में, 12 घरों की जन्म पत्रिका में किसी भी राशि पर यदि शनि चंद्र के साथ में विराजमान है, शनि चंद्र युति बनी हुई है, तो यह शनि चंद्र की जो युति है विष दोष कहलाती है। जैसा कि इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। विष दोष आपने देखा, भोले भंडारी महादेव ने विष का पान किया और नीलकंठ बने और देवों के देव महादेव बने। इसी तरीके से जो व्यक्ति जितना संघर्ष करता है, जितना अपने आप को तराशता है, वो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा फेमस होता है और अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े लक्ष्य की प्राप्ति करता है। शनिदेव का तीसरा जो दोष है वो है शनि और सूर्य की युति होना। जब शनि और सूर्य की युति किसी की भी जन्म पत्रिका में किसी भी भाव पर होती है तब उसे विष्टि दोष का नाम कहा गया है। यह विष्टि दोष कहलाता है। इस विष्टि दोष में व्यक्ति अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीके से इसका निराकरण करता है और यह पिता से संबंधित होता है। इसी तरीके से जहाँ हम देखते हैं कि शनि की युति मंगल के साथ बनी है, शनिदेव की युति यदि मंगल के साथ बनी है तो शनि मंगल युति दोष कहा गया है। शनि मंगल युति दोष यानी मंगल को शनि से हम विपरीत मानते हैं। दोनों एक दूसरे के विचारधारा के पूरक नहीं होते हुए भी, विपरीत दिशाओं के होने के बावजूद भी वो दोनों जब एक साथ मिलते हैं तो हम कहते हैं कि अग्नि में पेट्रोल डालने का कार्य हुआ है और 2 महाशक्तियों का मिलन हुआ है। ये दोष भी योग बनता है तो व्यक्ति अद्वितीय नाम कमाता है। तो भक्तों, दर्शकों, आपने अभी ये योग जाने जिन्हें मैं तो योग कहती हूँ, पर असल में ये होते हैं शनि संबंधी जन्म दोष। मैं पुनः आपके लिए रिपीट कर रही हूँ, शनिदेव से संबंधित नक्षत्र में जब हमारा जन्म होता है तो हमें शनि की दशा लगती है। ये शनि नक्षत्र दोष कहलाता है। इसी तरीके से जब शनि और सूर्य की युति होती है तब यह युति विष्टि योग बन जाती है। जब शनि और चंद्रमा की युति होती है तो यह विषि दोष कहलाता है। जब शनि और मंगल की युति होती है तो शनि मंगल युति दोष कहलाता है। अब आते हैं हम 5वें दोष पर। यदि किसी की भी जन्म पत्रिका में शनिदेव 5वें स्थान पर बैठे हों, ये 5वां स्थान होता है शनिदेव का पंचमेश, या मैं यूँ कहूँ संतान से संबंधित, या यूँ कहूँ कि यहाँ हमारी शिक्षा, हमारी दीक्षा, हमारा ज्ञान देखा जाता है और हम यहाँ से संतान की उत्पत्ति देखते हैं। पंचमेश शनि यदि होते हैं तो इसे शनि दोष कहा गया है। 5वें घर पर शनिदेव की राशि लिखी जाए और 5वें घर के स्वामी शनिदेव बने, चाहे 5वें घर पर संतान के घर पर शनिदेव की मकर राशि लिखी जाए, चाहे कुंभ राशि लिखी जाए, वे पंचमेश शनि का दोष लेकर आते हैं। इसी तरीके से 7वें स्थान पर यदि मकर राशि का 10वां नंबर है या
शनिदेव की दूसरी राशि जो है कुंभ राशि, उसका 11 नंबर लिखा है और शनिदेव स्वयं बैठे हैं। शनिदेव स्वयं या मकर में बैठे हैं या कुंभ में बैठे हैं। तो दर्शकों, इसे भी हम सप्तमेश शनि दोष कहते हैं। सप्तम स्थान के अधिपति यदि शनिदेव जी बनते हैं तो सप्तमेश शनि दोष कहलाता है। राहु होंगे शनिदेव के साथ तो भी प्रवज्जा दोष कहलाता है, और केतु होते हैं शनिदेव के साथ तो भी प्रवज्जा दोष कहलाता है, दैट इज संन्यास योग। तो इस प्रकार से आपने ये शनिदेव से संबंधित दोष देखे। अब एक और दोष की चर्चा करते हैं, यह है नीच के शनि का दोष। नीच के शनि का दोष, नीच के शनि का मतलब ये होता है कि आपकी तरफ पीठ कर कर शनिदेव बैठे हैं, आपके ऊपर नज़र, दृष्टि और कृपा नहीं है। आपको शनिदेव से संबंधित जो चीज़ें हैं वो नहीं मिल पा रही हैं, शक्तियां हैं वो नहीं मिल पा रही हैं। नीच के शनि के दोष में मेष राशि पर शनिदेव 12 घरों की जन्म पत्रिका में किसी भी स्थान पर यदि विराजमान होते हैं तो वह नीच के शनि का दोष बन जाता है। तो इस तरीके से ये 8 प्रकार के शनिदेव से संबंधित शनि के जन्म दोष कहलाते हैं, और इन 8 प्रकार के दोषों में जन्म लेने वाले व्यक्ति बहुत सौभाग्यशाली कहे जाते हैं। दीदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी विस्तृत जानकारी देने के लिए दोषों के बारे में। मेरा अगला सवाल है कि ये विषयोग के बारे में आपने बताया, ये विषयोग होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बताएंगे? बहुत सुंदर। जैसे मैंने आपको बताया कि शनि संबंधी जो दोष होते हैं उसमें एक विष दोष कहता है। विष दोष जो रहता है उस विष दोष को कैसे हम सही बनाते हैं और उसमें क्या परेशानियां होती हैं और क्या उसमें खुशियां मिलती हैं, उसे समझिए। शनि और चंद्रमा, इन दोनों का मिलन देखिए। शनिदेव है धीमी गति से चलने वाले, शनिदेव हैं 2.5 साल में एक राशि को बदलने वाले। अब यहाँ चंद्रमा की गति देखिए जरा। चंद्रमा मनसो जाता, मन अधिपति चंद्रमा मन की चाल चलने वाले हैं। वे 2.25 दिन के अंदर में एक राशि बदल देते हैं। चंद्रमा जब 2.25 दिन के अंदर में अपनी राशि बदल देते हैं और शनिदेव जी इतनी धीमी गति पर चलते हैं कि वो 2.5 साल लगते हैं उन्हें अपनी राशि बदलने में, तो इनका तालमेल भला कैसे हो सकता है? एक चंचल, एक बहुत ज़्यादा अस्थिर और एक स्थिर, बहुत शांत या एक स्थान पर विराजमान होने वाला। अब ये दोनों की विचारधारा सेम नहीं होने से एक दूसरे के साथ जुड़ना यानी एक दूसरे को प्रभावित करना, दोनों एक दूसरे से जब जुड़ जाते हैं तो चंद्रमा की चंचलता पर, चंद्रमा के भागने पर, चंद्रमा की अस्थिरता पर अब शनिदेव जी का नियंत्रण होने लगता है, शनिदेव का कब्जा होने लगता है। शनिदेव जी की शक्तियाँ उसे ढकने लगती हैं, अपने अंदर में उसे विलीन करने लगती हैं, समाहित करने लगती हैं। शनिदेव का रंग काला होता है और चंद्रमा का रंग सफ़ेद होता है। अब आप देखिए, गौर कीजिए कि शनिदेव जी का रंग जो है वो काला होने से, और चंद्रमा जो हमारी राशि है, हमारी क्वालिटी है, जिसे हम कहते हैं कि कोई भी राशि ऐसी बनती है जब चंद्रमा उस पर बैठता है, बिना उसके हमारी राशि नहीं बनती। पूरे 12 स्थानों में 1, 2, 3, 4 नंबर कुछ भी लिखे हों, जिस नंबर पर भी चंद्रमा लिखा होगा बस उसी नंबर की हमारी राशि बन जाया करेगी। तब ऐसी स्थिति में चंद्रमा जो हमारी राशि है, जो हमारी क्वालिटी है, हमारी पहचान है, वह शनिदेव जी के काले रंग में अस्त होने लगता है और धीरे धीरे अपना अस्तित्व शनिदेव को देने लगता है, शनि प्रधान हो जाता है। तो इस तरीके से अब यहाँ भी कोई तालमेल नहीं है। शनिदेव का काला रंग चंद्रमा के सफ़ेद रंग पर ऐसा चढ़ जाता है कि सफ़ेद रंग उसमें विलीन हो जाया करता है। अब आगे देखिए, चंद्रमा का संबंध है शांति से, वो शांति का द्योतक है, और शनिदेव का संबंध है विद्रोह से, वह थोड़ा भी अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए इधर भी विचारों में तालमेल है नहीं। इसके अलावा चंद्रमा का संबंध होता है ऐसी चीज़ों से जो बहुत ही कम समय पर टिकने वाली होती हैं, या हम कहते हैं ये सीजनल होती हैं। पर शनिदेव का संबंध होता है शुद्ध ऐसी चीज़ों से जो भारी भरकम होती हैं और जिन्हें लंबे समय तक रखा जा सकता है। शनिदेव का संबंध होता है तेल से, तो चंद्रमा का संबंध होता है तेल की जगह पानी से। ये तो मैंने छोटे से कुछ उदाहरण दिए। असल में
अब असली बात तो यह है कि दुनिया में जितने भी उद्योगपति हैं, जितने भी बहुत पैसे वाले बिजनेसमैन हैं, उनकी जन्म पत्रिका उठा कर देखिए तो कहीं ना कहीं वो विष योग वाले हैं। क्योंकि विष योग एक बहुत बड़ा सक्सेस उद्योगपति का योग है। विष दोष जिसे आप कहते हैं वो सही मायने में एक बहुत बड़े व्यापारी को गणना करके बनाने का दोष है, जिसे मैं योग कहती हूँ। तो विष योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में कितनी भी बार नौकरी कर लें, वो नौकरी छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे, क्योंकि व्यापार उन्हें बुला रहा होता है। शनिदेव जी उनकी मूर्ति बनाकर एक बड़ी प्रतिष्ठा करने वाले होते हैं। वो व्यापार में ही टिकेगा, व्यापार को बढ़ाएगा। ऐसे व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में कहीं क्या नौकरी करेंगे, उनके यहाँ आकर 4 आदमी नौकरी करेंगे, ऐसा वो भाग्य लेकर आते हैं। इसलिए विष योग अपने आप में राजकारी बन जाता है जब हम शांति विधि विधान के द्वारा विष योग को सही माने में राजयोग बनाने की कोशिशें करते हैं। चंद्रमा का संबंध होता है माता से। अब माता से जब चंद्रमा का संबंध है और शनिदेव चंद्रमा के साथ यदि बैठे हैं तो इसका मतलब ये माँ पर शनि का भार लगाया है। माँ पर शनि का भार होने से जैसे 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 जातक की उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे माँ पर शनि का भार होने से उस व्यक्ति की माता का स्वास्थ्य बिगड़ता है और माता को लेकर वह बच्चा परेशान होने लगता है। इतना ही नहीं, दोनों का अटैचमेंट भी बहुत गहरा होता है और दोनों के झगड़े भी तूफानी गति से चलते हैं। दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते और दोनों एक दूसरे से अटैच होते हैं। इसीलिए मैंने बहुत बड़े रिसर्च पर यह देखा है, पाया है, इसको खोजा है कि विष योग वाले व्यक्ति कहीं भी रहे, किसी भी जगह रहें, वो अपनी माता के आसपास रहना ही पसंद करते हैं। अपनी ज़मीन ज़्यादा संपत्ति में भी वो माँ का हिस्सा रखना पसंद करते हैं। माँ के द्वारा ही उनका भाग्योदय हुआ करता है। तो मैंने बहुत बड़े रूप में इस विष योग को एक छोटे से कम से कम समय में लाने की कोशिश की है और समझाने की कोशिश की है। चंद्रमा मेरा मन, मस्तिष्क, बुद्धि और दिमाग है। इसको यदि शनि लग जाए, इसको यदि शनि का काला रंग चढ़ जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने आप में कंफ्यूज हो जाता है। उसके ऊपर में, उसके दिमाग में जब शनि का भार हो जाता है तो वह व्यक्ति सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पाता और परेशानियां खुद के लिए खड़ी कर लेता है। तो ये मैंने बहुत संक्षिप्त में विष योग के संबंध में आपको इतना ज्ञान बताया। बहुत ही प्रिसाइज करके आपने विष योग के बारे में बताया। मुझे ये प्रवज्जा दोष क्या है, उसके बारे में डिटेल्स में बताइए। प्रवज्जा दोष का अर्थ ये होता है संन्यास योग, और जैसा कि नाम है वैसा ही काम है। जितने भी व्यक्तियों ने सन्यासी जीवन जिया है, जितने भी व्यक्तियों ने घर गृहस्थी को त्याग कर वैराग्य लिया है, जितने भी व्यक्तियों ने अपने जीवन में धर्म आध्यात्म में बढ़कर बहुत शिखर पर पहुंचने का काम किया है, जो आध्यात्म शिरोमणि रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी जन्म पत्रिका में इस प्रवज्जा दोष के होने से ऐसा हुआ है। इस प्रवज्जा दोष ने उन्हें ऐसा गढ़ा है, ऐसा करने पर मजबूर किया है। इसलिए आप देखिए कि प्रवज्जा दोष व्यक्ति को दिल से भी बैरागी बनाता है और समाज से भी बैरागी बनाता है, मन से भी बैरागी बनाता है, कर्म से भी बैरागी बनाता है। प्रवज्जा दोष में व्यक्ति शनि और राहु एक साथ होने से या फिर शनि और केतु एक साथ होने से हमेशा पलायनवादी होने की कोशिश करता है। पलायनवादी का अर्थ ये होता है छोड़ो जाने दो, किसी चीज़ के लिए लड़ना नहीं, किसी चीज़ में अधिकारों की बात नहीं करना, किसी चीज़ में अपने अधिकार जताकर उसको छीनने या उसकी प्राप्ति की कोशिश नहीं करना, हमेशा परिस्थितियों से समझौता कर लेना। एक छोटा सा उदाहरण आपको बताती हूँ। मान लीजिए आपके घर में आपके एक भाई का प्रवज्जा योग है, संन्यास योग है। अब ऐसी स्थिति में घर में भाई भाई की संपत्ति का बंटवारा होता है। जब कभी भी घर में पैतृक बंटवारे की बात होती है
और थोड़ा भी कुछ विवाद होने की संभावना होती है तो जिस व्यक्ति को प्रवज्जा योग होता है वो व्यक्ति यह कहकर वहाँ से हट जाना पसंद करता है कि मुझे यहाँ से कुछ नहीं चाहिए, मैं सबकी दुआएं लेना चाहता हूँ, जो कुछ है आप लोग ही आपस में ले लीजिए, मुझे प्रॉपर्टी संपत्ति से कोई लोभ मोह नहीं। ऐसा व्यक्ति थोड़ी भी विषम परिस्थिति आने पर अपने आप को प्रूफ नहीं करता और सीधा सा रास्ता छोड़ के, संपत्ति छोड़ के, त्याग के वो वहाँ से चला जाता है। मैंने बहुत सारे जन्म पत्रिकाओं के रिसर्च पर ये पाया है कि जिनको भी ये प्रवज्जा दोष होता है वे अपनी लड़ाई में कहीं ना कहीं अपने संघर्ष में हारने लगते हैं। वे अधिकारों में जीतना ही नहीं चाहते, अधिकारों को छोड़ना चाहते हैं और वे त्यागी की भावना से भरे होते हैं, त्यागी होते हैं। इस तरह से प्रवज्जा दोष में ये गुण समझ सकते हैं या इसे दोष भी कहा जा सकता है। त्यागना बुरी बात नहीं है, पर आप जिस चीज़ को त्यागने जा रहे हैं आपने क्या कभी ख्याल किया है कि अधिकार सिर्फ उस पर अकेला आपका नहीं था जिसे आपने त्याग दिया। यदि आप शादीशुदा हैं तो पत्नी का भी अधिकार अब उसमें बनता था, यदि आपके बच्चे हैं तो बच्चों का भी अधिकार उससे जुड़ा हुआ था। फिर ये निर्णय आपका अकेले का हो नहीं सकता था कि आपने सब कुछ त्याग कर और अपना झोला झंकर उठाया, अपना बैग उठाया और घर से निकल जाने का ऐलान कर दिया। यही तो है एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट प्रवज्जा दोष का। प्रवज्जा दोष वाले व्यक्ति बहुत बड़े त्यागी होते हैं। प्रवज्जा दोष हर व्यक्ति की जन्म पत्रिका में नहीं देखने को मिलता, बहुत कम पत्रिकाओं में मिलता है, पर जिन पत्रिकाओं में भी ये प्रवज्जा दोष मिलता है वे व्यक्ति बहुत लोकप्रिय होते हैं अपने संस्कारों के कारण, अपने आचार विचारों के कारण, अपने आध्यात्मिक चिंतन के कारण, क्योंकि ये व्यक्ति को आध्यात्म से जोड़ता है। शनिदेव तो आध्यात्मिक है ही और राहु ने भी गले तक अमृत पिया हुआ है, तो ये 1 और 1 11 बना देता है। ये व्यक्ति आध्यात्म के लिए पूरा समर्पित हो जाया करता है। और आगे यदि हम गृहस्थी की बात करें तो उसके लिए ये अच्छा नहीं माना गया है। शादी में विलंब के नाम से या शादी नहीं निभाने के नाम से इसको दोष माना गया है। तो ये तो बड़ी लंबी चर्चा है, पर कुल मिलाकर यह है कि विवाह और गृहस्थी के लिए ये दोष है और बाकी चीज़ों के लिए अपने आप में योग और गुण है। हम विवाह नहीं होने पर, विवाह विलंब होने पर अक्सर प्रवज्जा दोष का शांति विधि विधान शनि के जन्म दोषों से संबंधित यहाँ शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर में हम किसी भी शनिश्चरी अमावस्या पर कराया करते हैं और लोग इसका लाभ उठाते हैं, दोष को योग में परिवर्तित करते हैं और शनिदेव की भी कृपा पाते हैं और राहु या केतु जो उनके साथ में है उनसे भी वो बहुत सारे अनुदानों की प्राप्ति कर लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और अभूतपूर्व जानकारी मिल रही है। आपने एक विष्टि दोष के बारे में जिक्र किया था, तो ये विष्टि दोष क्या है और इसका क्या परिणाम होता है? बिल्कुल, विष्टि दोष का मतलब ये होता है कि 2 महाशक्तियों का, 2 विरोधी शक्तियों का एक स्थान पर मिलन होना, सूर्य और शनि का मिलन होना। सूर्य के बारे में जानिए और शनि के बारे में जानिए, दोनों की अपोजिट सोच और अपोजिट जो संस्कृति है, जो भी उनका अपना विषय है वो टोटल अपोजिट है। उसके बारे में जानेंगे और फिर आप बताएंगे कि दोनों को जुड़ने के बाद में क्या भूचाल आ सकता है। सूर्य का संबंध है दिन से और शनि का संबंध है रात्रि से। सूर्य जहाँ दिन अधिपति है, उदय होने से अस्त होने तक जो दिन की बेला में हम सूर्य की आराधना और सूर्य की शक्तियों की पूजा करते हैं, वहीं पर जब सूर्य अस्त हो जाते हैं तो शनि का उदय होता है। जब तक सूर्य अस्त बने रहते हैं, सूर्योदय नहीं होता, तब तक शनि की बेला चलती रहती है। तो दोनों एकदम अलग हैं। सूर्य यदि पूर्व से उदित होते हैं तो शनि महाराज पश्चिम से उदित होते हैं। सूर्य यदि पश्चिम में अस्त होते हैं तो शनि महाराज का जो समय चक्र है वो ये कहता है ये पूरब में अस्त होते हैं। दोनों एकदम भिन्न भिन्न हैं। उनका सूर्य का रंग यदि लाल है तो शनि का रंग काला है। सूर्य देवता यदि सोने से संबंधित आभा मंडल लेकर आते हैं, स्वर्ण के कारक हैं, स्वर्ण उनकी धातु है, वहीं लोहे की धातु के स्वामी शनिदेव को कहा जाता है, जो कहते हैं 100 सुनार की तो 1 लोहार की।
यानी इतने पावरफुल, क्योंकि लोहे की धातु तो अकाट होती है जो बहुत जल्दी गहनों में गढ़ी नहीं जा सकती, सोने के जैसी। तो दोनों को एकदम विपरीत बताया है, अलग अलग बताया है। सूर्य देवता के प्रभाव से जहाँ व्यक्ति यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, अच्छी नौकरियाँ पाता है, कंपटीशन में विजयी हो जाता है और अच्छे जॉब की प्राप्ति कर लेता है, वहीं पर शनि महाराज को देखेंगे तो पाएंगे आप कि शनि महाराज तो व्यापार के स्वामी हैं, उन्हें नौकरी से तो कुछ लेना देना नहीं है। वे तो सीधा अंदर में जो विचारधारा देते हैं कि नौकरी छोड़ और व्यापार में आ जा। अच्छी खासी चलती हुई नौकरी को लोग त्याग देते हैं इस विष्टि योग से प्रभावित होने वाले। और विष्टि योग का संबंध हमारे पिता से है। फिर हम कह सकते हैं शनि का संबंध जब सूर्य से बनता है तो हमारे पिता पर शनि का भार होता है। हमारे पिता पर जब शनि का भार होता है तो हमारे पिताश्री के साथ में रिलेशन कड़वाहट के होने लगते हैं और विरोधाभास से हम भर जाते हैं। जब कभी भी ये विष्टि योग में व्यक्ति जन्म लेता है तो छटपटाता है कि मैं कब पिता से दूर हो जाऊं और मैं कब दूर रहकर मेरा भाग्योदय कर लूं। मैंने तो ऐसा भी देखा है कि जितने बच्चे गोद जाते हैं, कोई नानी के यहाँ, कोई और किसी रिश्तेदार के यहाँ या कोई किसी और कारण से किसी जगह पर गोद ले लिया जाता है और माता पिता से दूर हो जाता है, उस बच्चे की जन्म पत्रिका में कहीं ना कहीं तो विष्टि दोष होता है। इतना ही नहीं, जितने बच्चे हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते हैं, बचपने में ही 4 से 6 साल की उम्र में ही माता पिता किसी न किसी कारण से, चाहे आज की परवरिश और अच्छे वातावरण के लिए कह लीजिए, चाहे मजबूरी कह लीजिए, उनको किसी अच्छे हॉस्टल में डालना पसंद करते हैं और वे हॉस्टल में रख के पढ़ाते हैं। समझिए आप, जब छोटा बच्चा पिता से अलग रहता है तो छोटे बच्चे के अंदर में पिता के साथ और पिता के बातें सुनने की तरफ कितनी रहती होगी, पिता से मिलने की तरफ कितनी रहती होगी। और ये पिता से पुत्र की दूरी बनाता है, पुत्र को पिता से दूर रखता है। इस तरीके से ये विष्टि योग बन जाता है। कई बार ऐसा होता है कि पिता कितना भी बड़ा व्यापारी हो, कितना भी बड़ा बहुत बड़ा इंसान हो, जिसके अंडर में कई लोग काम करते हों, पर ये विष्टि दोष वाला व्यक्ति कहता है मुझे पिता के साथ रहना नहीं भाता, मुझे तो मेरा कार्य सब कुछ अलग अलग ही करना है। तो इस तरीके से ये विष्टि दोष आपको किसी को भी यदि होता है तो इसे दोष को योग बनाना बहुत जरूरी होता है। तो रात्रि अधिपति शनि महाराज भी आपका साथ दें, दिन अधिपति सूर्य नारायण भी आपका साथ दें, और जब ये दोनों का मिलन हो, दो महाशक्तियाँ मिले और दोनों महाशक्तियाँ आपको मूर्त बनाने का, आपका कल्याण करने का कार्य करें। इस तरीके से ये विष्टि दोष कहलाता है। दीदी जी, आपने इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को और मुझे दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। दीदी जी के बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी मिलने के लिए, प्राप्त करने के लिए आप उनका YouTube और Instagram पेज फॉलो कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, आज्ञा चाहता हूँ। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।